गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे हैं लूप, जिसमें से मैंने आपको कल बताया हुआ था सी प्रोग्रामिंग में एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होते हैं, साथ में इनका फ्लो चार्ट भी समझाया था। और इसके बाद मैंने डू व्हाइल लूप आपको बताया हुआ था। ये व्हाइल लूप का सिंटैक्स हमने पढ़ा था और साथ में एग्जाम्पल भी पढ़े थे। अगला जो लूप है आज, इनमें से 3 लूप हमें सीखना है जो सी लैंग्वेज में पाए जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे डू व्हाइल लूप। कल हमने सीखा था व्हाइल लूप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या होता है? ओके, तो डू व्हाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप क्या था? एंट्री कंट्रोल लूप था। क्यों था? क्योंकि पहले कंडीशन चेक की जा रही थी, इसके बाद बॉडी ऑफ द लूप। ये क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि इसमें पहले बॉडी ऑफ द लूप और बाद में आपका क्या होगा? कंडीशन। द कंडीशन इज चेक एट द एंड ऑफ लूप। कंडीशन जो होती है वो लूप के लास्ट में चेक होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एग्जिट कंट्रोल लूप। It means the statement inside do while loop are executed at least one. एक बार जरूर वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। If the condition is false, यदि कंडीशन फॉल्स भी है तो भी इसमें एक बार स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होगी, स्टेटमेंट पहले मिल जाएगा। डू व्हाइल लूप इज वेरिएंट ऑफ व्हाइल लूप। का जो सिंटैक्स है आप देखेंगे। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन होगा, मैंने 4 स्टेप बताए थे, ये पहला स्टेप हमारा इनिशियलाइजेशन। इसके बाद हम डू लिखेंगे, ओपन ब्रेक लिखेंगे, और ये बॉडी ऑफ द लूप पहले। दूसरे स्टेप पे इसमें क्या है? बॉडी ऑफ द लूप है, जबकि व्हाइल कंडीशन में दूसरे स्टेप पे कंडीशन थी। इसके बाद तीसरे स्टेप में इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, और चौथे स्टेप में जाके सबसे लास्ट में आपकी कंडीशन है, यानी कि इसमें कंडीशन सबसे लास्ट में होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एग्जिट कंट्रोल लूप। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड बॉडी ऑफ द लूप, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और देन कंडीशन। और एक और विशेषता के साथ, इस कंडीशन में सेमीकोलन लगाना मस्ट है। अब एंट्री होगी, इनिशियलाइजेशन होगा, डू होगा, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, और फिर जब कंडीशन पे गया, यदि कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, फॉल्स होने पे यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले एक बार तो बॉडी ऑफ द लूप तो एग्जीक्यूट हो चुका ना, इसलिए वी हैव टू प्लेस सेमीकोलन आफ्टर द व्हाइल कंडीशन। व्हाइल कंडीशन में इसमें क्या लगता है? सेमीकोलन लगता है। एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, कंडीशन इज फॉल्स। यदि कंडीशन फॉल्स भी है तो भी वन स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगा। ओके, आप फ्लो चार्ट भी समझ लें। सबसे पहले बॉडी ऑफ द लूप देखिए आपको मिला, इसके बाद कंडीशन को चेक किया गया, यदि कंडीशन ट्रू है तो आगे फिर से बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन ट्रू नहीं, फॉल्स है, तो एग्जिट लूप, तो फिर लूप से क्या हो जाएगा? बाहर। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन यदि सही है तो लूप चलता रहेगा, यदि कंडीशन सही नहीं है तो बाहर हो जाएगा। लेकिन यदि कंडीशन नहीं भी सही है तब भी एक बार स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैं डायरेक्ट टर्बो सी में बनाकर आपको दिखा रहा हूं। कल आप लोगों ने व्हाइल लूप के बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए और शायद सभी लोगों ने ट्राई किया होगा, और आप लोगों को शायद समझ में भी आ गया होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे। व्हाइल मेन, आज मैं सीधा मेन से प्रोग्राम बना रहा हूँ, और सीधा मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल 1। ओके, और इसमें देखिए सिंटैक्स अकॉर्डिंग सबसे पहले डू, ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। इसमें भी मैं एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ कमेंट में। इनिशियलाइजेशन हो गया मेरा, ठीक है। डू, इसके बाद इसका सिंटैक्स है बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ लूप में मैंने लिखा प्रिंट, एक ही वैल्यू में प्रिंट करा देता हूँ, सिंपल सा प्रोग्राम। स्लैश टी के साथ मैंने प्रिंट कराया, कामा ए सेमीकोलन।
ये हमारा कहलाएगा बॉडी ऑफ द लूप। ओके, इसके बाद इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस मैंने दे दिया, और इसके बाद क्लोज ब्रैकेट, ये इंक्रीमेंट हुआ, कमेंट में लिख देता हूँ इंक्रीमेंट, और इसके बाद सीधा कंडीशन फाइल। कंडीशन आपको सिंटेक्स आना चाहिए, यदि सिंटेक्स मालूम है बहुत आसानी के साथ आप प्रोग्राम को बना सकते हैं, और इसमें कंडीशन के साथ सेमीकोलन भी आपको देना। ये हमारी क्या हो गई कंडीशन। ओके, इसके बाद गेट ch, और मैं इसको एक बार कंपाइल करता हुआ ऐप, क्योंकि मैंने हेडर फाइल यूज किया। प्रिंट ऐप शुड बी हैव ए प्रोटोटाइप। आज मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि यदि आप हेडर फाइल यूज नहीं करते हैं तो ये आपको हेडर फाइल के लिए मस्ट करेगा, लेकिन यदि मैं इसको एक बार और ट्राई करता हूँ। ओके, मैं इसको दिया और इसको मैं सेव किया अपने फोल्डर में। ओके 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 ओके, इसको दिया मैं d.c, फिर ट्राई किया, प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुल। ऐसा क्यों? आज मैं इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। देखिए मेरा प्रोग्राम चल गया 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, रीलोड एस। ये जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है उसमें यदि हम हेडर फाइल नहीं भी लगाते हैं तो ये डिटेक्ट कर लेता है कुछ बेसिक फंक्शन। मैथ नहीं डिटेक्ट करेगा, मैथ का फार्मूला यूज करोगे नहीं डिटेक्ट करेगा, और जैसे कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन बताया वो डिटेक्ट नहीं करेगा, स्ट्रिंग से रिलेटेड नहीं करेगा। लेकिन प्रिंटफ और गेट ch को बाय डिफॉल्ट ले लेता है। 2 हेडर फाइल ऑप्शनल रूप में लेता है सी, लेकिन वो भी C++ नहीं लेता। जब आपने देखा मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया था तो यहाँ CPP था, यानी कि C++ में फाइल थी, तो इसने प्रोटोटाइप को शुड बी मस्ट बोला था। C++ में हेडर फाइल लगाना मस्ट हो जाता है, और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि हम हेडर फाइल नहीं भी लगाते हैं, बेसिक हेडर फाइल ओनियो और स्टूडियो, तो भी हमारा प्रोग्राम चल जाता है। ये मैंने आपको दिखाया, ये कंपाइलर की विशेषता है। ओके, और इसलिए अभी तक मैं जानबूझ के लगाता था हेडर फाइल, क्योंकि हेडर फाइल लगाना मस्ट होता है। आपको गलत वे में, यानी कि कभी आप ये प्रॉब्लम करने लगा तो आप हेडर फाइल ना लगाएं, तो ऐसा नहीं सीखना चाहिए। और जब आप एग्जाम पे बनाएंगे तो प्रॉपर हेडर फाइल बनाकर ही आप एग्जाम पे लिखेंगे। यहाँ पे चूंकि मुझे पर डे लिखना है, इसलिए आज मैं हेडर फाइल नहीं लगाया कि पर डे हेडर फाइल ना लगाना पड़े, सीधे मेन से मैंने प्रोग्राम को चालू करा। ओके, लेकिन आप जब कॉपी में लिखेंगे तो विथ हेडर फाइल लिखेंगे। सभी को हेडर फाइल मालूम है क्यों लगाते हैं। ये मेरा डू फाइल लूप का एग्जांपल है, आप देखिए इसमें बहुत सिंपल सा 1 से इनिशियलाइजेशन हुआ, डू हुआ, प्रिंट एफ ए की वैल्यू बॉडी ऑफ द लूप ए प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, और इसके बाद कंडीशन चेक कहाँ तक 10 तक। अब मान के चलिए कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, मैं इसको उल्टा लगा देता हूँ, कंडीशन इज फॉल्स, ए ग्रेटर देन बी। ऐसा करने से क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, तब भी एक बार स्टेटमेंट प्रिंट होगा। जैसा कि मैंने बोला डू व्हाइल लूप में एक बार तो एग्जीक्यूशन जरूर होगा। ये देखिए कंडीशन यदि फॉल्स हो गई तो 1 तो हमको मिला ही, अब कंडीशन फॉल्स है तो आगे प्रिंट नहीं हो रहा। इस प्रकार से आप कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। इसी पे जैसे 2 की टेबल बोला था, डू व्हाइल लूप में जितने कल प्रोग्राम हमने सीखे थे वो सभी प्रोग्राम अब आप डू व्हाइल में कन्वर्ट करिएगा। यहाँ पे 2 को प्रिंट किया, यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट हमको करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस, a इक्वल a+2 कर दिया मैंने, और इसको यहाँ पे 20 कर दिया इक्वल टू कंटेंट, और इसको रन किया 2 की टेबल। ओके 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 स्टूडेंट, ये डू फाइल का एग्जाम्पल हुआ। आप इसको बना लेंगे, जितने भी कल फाइल में प्रोग्राम बने थे उनको सबको आप डू फाइल में कन्वर्ट। चलिए मैं अगला लूप भी आज बता देता हूँ। फाइल लूप हो गया, फॉर लूप भी बता देता हूँ। फॉर लूप सबसे सिंपल लूप कहलाता है और सबसे पॉपुलर लूप होता है, सबसे ज्यादा यूजफुल लूप होता है। आज मैं नोट्स भी आपको भेज दूंगा, इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप इनको एक बार देखिएगा, समझिएगा। यदि कोई प्रोग्राम समझ में ना आए तो आप मुझको जरूर बताइए।
ओके, इनके साथ इफ एल्स का भी यूज किया गया है। सम ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर निकालने का भी है। फिबोनाची फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम है। फैक्टोरियल क्या होता है ये तो मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आपको बताऊंगा और बनाऊंगा प्रोग्राम को। ओके, तो ये प्रोग्राम समझिएगा, यदि कोई प्रोग्राम समझ लेना है तो बताइएगा। फिलहाल मैं आपको पहले फाइल डू वाइल में क्या डिफरेंस है ये भी आप देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। दोनों में कंडीशन पहले चेक होती है, इसमें बाद में चेक होती है। इसमें सेमीकॉलन लगता है, इसमें सेमीकॉलन नहीं लगता है। ये इसमें एक बार स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होता है, इसमें सॉरी डू वाइल में। वाइल में यदि कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये सारे डिफरेंस दोनों के सिंटैक्स, दोनों के एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दिया है, डिफरेंस भी बता दिया है। मैं थोड़ा सा फॉर लूप आपको और बता देता हूँ, जिससे लूप आज हमारे तीनों हो जाएंगे। आइए फॉर लूप को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर लूप बहुत सिंपल लूप और सबसे यूजफुल लूप। ओके, ये फॉर दिस इज वन ऑफ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लूप इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला लूप है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे पॉपुलर लूप है। दिस इज एन एंट्री कंट्रोल लूप, ये एक एंट्री कंट्रोल लूप है। सिंटैक्स इसका बहुत सिंपल सिंटैक्स, आप सीधा फॉर लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, एक के अंदर ही एक पे इनिशियलाइजेशन होगा, एक पे कंडीशन और एक पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और बॉडी ऑफ द लूप। चलेगा कैसे? पहले इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन को चेक किया जाएगा, यदि कंडीशन सही है तो बॉडी ऑफ द लूप, और यदि बॉडी ऑफ द लूप के बाद जहां ब्रैकेट क्लोज होगा उसके बाद फिर से किस पे जाएगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में जाएगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से फिर से किस में आएगा, टेस्ट कंडीशन में। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट का ये एग्जीक्यूशन कंटिन्यू चलता रहेगा लूप के माध्यम से। टेस्ट कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, टेस्ट कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। कंडीशन इज फॉल्स, यदि कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से बाहर, फॉल्स होने पे स्टेटमेंट लूप से बाहर। ओके, बहुत सिंपल लूप आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सीधा इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि सबसे पहले इसमें कंडीशन ही चेक की जा रही है। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या चेक किया गया, कंडीशन, इसलिए दिस इज ए एंट्री कंट्रोल लूप। ये क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है, यहाँ लिखा भी है दिस इज एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट। ओके, अपडेट एक्सप्रेशन यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी देंगे, और इसके बाद फिर कंडीशन चेक। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन इज फॉल्स, सीधा लूप से बाहर। कंडीशन इज फॉल्स तो लूप से सीधा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बाहर। बहुत सिंपल लूप। तो इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कल जो ना व्हाइल लूप में हमने सीखे हैं उन सभी को आपको ट्रू व्हाइल और फॉर में कन्वर्ट करना। साथ में आज जो मैंने नोट्स भेजूंगा उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, उनको चला के देखना है और उनके आउटपुट को समझना है। यदि कोई प्रोग्राम आउटपुट में समझ में नहीं आ रहा तो मुझको बताइए कि सर ये प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रोग्राम मैं कल के वीडियो में आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल बनाने जा रहा हूँ फॉर लूप का। अब मैं सीधा मेन फंक्शन ही लिखा करूंगा और हेडर फाइल आपको मालूम है अपने अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। ओके, मैंने ये वेरिएबल दिया, ए पे इनिशियलाइजेशन भी कर दिया। वन सिंपल प्रोग्राम में इसमें इनिशियलाइजेशन यहाँ करने की भी आवश्यकता नहीं, क्लियर कर दीजिए। और सीधे चूंकि फॉर लूप के अंदर ही हमको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, ए इक्वल 1 कर दिया, ए लेस देन इक्वल टू, जहां तक चलाना है हमको 10, एक साथ इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और साथ में इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में हमने दिया ए प्लस। ओके, मैं कमेंट पे लिख देता हूं
इनिशियलाइजेशन जैसा लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है आपका कंडीशन, और फिर इसके बाद क्या है आपका इंक्रीमेंट। ओके, ये कमेंट में मैंने आपको बताया। ओपन ब्रेक बॉडी ऑफ द लूप प्रिंट एफ के रूप में मैंने एक ही वैल्यू को सिंपली प्रिंट किया, एक ही वैल्यू स्लैश टी के साथ या स्लैश एन से, ये तो स्लैश एन भी आप लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वैल्यू को कैसे प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ये मेरा बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट लूप स्टेट। ओके, इसमें कोई इंक्रीमेंट हम पहले दे चुके, गेट सी एच और सीधा हमारा ब्रैकेट चेक करिए। ए यहाँ पे वेरिएबल हुआ और फॉर लूप के अंदर ए का इनिशियलाइजेशन हुआ, एक ही कंडीशन को चेक किया गया। जब तक एक ही कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक, फिर बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन हमारी सही हो। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ सी के नाम से, डॉट सी से for.c, और प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया। आउटपुट आपके सामने 1 to 10 क्लियर स्क्रीन, नॉट क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ। ओके ओके, ये देखिए 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप से। अब यहाँ आप कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, एक से अधिक स्टेटमेंट, जैसे काउंटिंग 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। ये मैंने सिंपल सा स्टेटमेंट भी साथ में प्रिंट करा दिया, लेकिन यदि मैं इसको लूप के अंदर लिखूंगा तो हर लूप के बाद एक प्रिंट होगा। यदि मैं चाहता हूँ कि एक बार प्रिंट हो तो लूप के बाहर मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बार आपको रन करके दिखाना चाहता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ये देखिए हर बार प्रिंट होगा। इसी स्टेटमेंट को यदि मैं लूप के यहाँ पर लिखूंगा बाहर, यहाँ पर, तो ये रिपीट नहीं प्रिंट है। और इसमें बहुत अच्छा हम कर सकते हैं, जो वैल्यू देंगे उसको मैं इनडायरेक्टली कंडीशन के रूप में भी चेक करा सकता हूँ। कैसे, मैं वो भी बता रहा हूँ। काउंटिंग और परसेंटेज डी टू परसेंटेज डी, समझिएगा थोड़ा सा, यूजिंग फॉर लूप्स। ठीक है, डबल कोटेशन कामा ए कामा एम। यहाँ पे मैंने दो वैल्यू प्रिंट कराया। कैसे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ प्रोग्राम पे। यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने एन दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया एंटर। स्टार्ट वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू, यानी कि लूप कहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो वैल्यू हम एंटर करेंगे, सेमीकोलन और स्कैन ऑफ परसेंटेज डी एम परसेंट ए में हमने उसको स्टोर कराया, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन बंद, प्रिंट एफ, फिर मैंने लिखा इंटर रेंज ऑफ लूप। ओके 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 ओके, स्कैन ऑफ परसेंटेज डी और डबल कोटेशन के अंदर बंद और है। अब देखिए कैसे आपको आउटपुट मिलेगा, एक बार पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले हम इंटर करेंगे स्टार्टिंग वैल्यू, इंटर स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ लूप, मैं ऑफ लूप भी कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ लूप। लूप की स्टार्टिंग वैल्यू आएगी, किसमें आ जाएगी, ए में। फिर एंटर रेंज ऑफ लूप, लूप की रेंज एंटर करेंगे, कहाँ तक हमको गिनती चाहिए। फिर काउंटिंग जो भी देंगे और वहां पे स्टार्टिंग वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ए, और 2
एंडिंग वैल्यू जो भी होगी वो एंड में यूजिंग फॉर लूप के माध्यम से ये आपके स्टेटमेंट प्रिंट होगा। स्लैश में यहाँ दे देता हूँ मैं, ओके। और इसके बाद सीधा फिर आपका लूप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई। इंटर द स्टार्टिंग वैल्यू, अब मुझे कहाँ से लूप स्टार्ट करना, मान लिया मैंने 5 से स्टार्ट, कहाँ तक चलाना है मुझे, 5 से 20 तक चलाना है। ये देखिए स्टार्टिंग। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगा क्योंकि यहाँ तो लिख गया काउंटिंग 5 to 1, मैंने यहाँ कंडीशन नहीं चेंज किया था, यहाँ भी मुझे चेंजेस करने की आवश्यकता होगी तो उसमें। अब यहाँ इनिशियलाइजेशन मेरा क्या होगा, जो स्टार्टिंग वैल्यू में दे रहा हूँ ए, और लूप के लिए अब मुझे अलग अलग वेरिएबल लेना होगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आई, थोड़ा सा चेंजेस करने की आवश्यकता आई, ओके। अब मैं लूप जो चलाऊंगा किससे चलाऊंगा, आई से चलाऊंगा, और स्टार्टिंग वैल्यू ए आई लेस देन इक्वल टू एन, कहाँ तक, एन तक, आई प्लस प्लस, ओके। अब प्रिंट किसको करूंगा, आई। देखिए पूरा प्रोग्राम मैंने थोड़ा सा चेंज किया, और आप देख सकते हैं अब मुझे 5 से कहाँ तक चलाना है, 20। ये 5 से 20, काउंटिंग 5 to 20 यूजिंग फॉर स्टार्टिंग रेंज, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ लूप 5, इंटर रेंज ऑफ वैल्यू 20, जो भी वैल्यू में दे दो आप देख सकते हैं। अब मान के चलिए मैं दे सकता हूँ 10 से मुझे चाहिए 30 तक की वैल्यू चाहिए, 10 से 30, ओके। ऐसे आप इनपुट करा के भी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप तीनों लूप्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके चलाइएगा, एक बार ट्राई करिएगा। इसी में मैं एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको प्रोग्राम बनाना बता सकता हूँ। देखिए जितना आप मॉडिफाई करेंगे उतना आपको नॉलेज होगा। इसी में मैं एक इंक्रीमेंट के लिए वैल्यू एंटर करा लेता हूँ, इंटर इंक्रीमेंट वैल्यू, ओके। यहाँ पे जो मैं इंक्रीमेंट दूं उतने से इंक्रीमेंट हो मेरा। और एक वेरिएबल मैं ले लूंगा स्कैन ऑफ परसेंटेज डी %im, इन नाम से लिया मैंने, सेम इक्वल इन वेरिएबल बना देते हैं। आपको मालूम है जो भी वेरिएबल यूज करेंगे वो आप पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इसमें भी टू, यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ विथ इंक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक वैल्यू हमारी प्रिंट होगी इन। और अब लूप में देखिए मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ, आई इक्वल, अब मैं लगाऊंगा आई इक्वल आई प्लस इन। अब आप समझिएगा। अब देखिए हमको कैसे आता। अब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू दिया 2, ठीक है, और रेंज दिया मैंने 20, और इंक्रीमेंट मैंने दिया 2 का। 2 का पहाड़ आ गया, काउंटिंग की जगह मैं टेबल लिख सकता हूँ, या काउंटिंग अब हटा देता हूँ क्योंकि काउंटिंग भी मैं निकाल सकता हूँ, टेबल भी निकाल सकता हूँ। सीधा आप ये हटा दीजिएगा मैसेज। अब देखिए इस बार मैंने दिया 5 और 50, इंक्रीमेंट 5 का पहाड़ा, किसी भी वैल्यू की अब आप टेबल निकाल सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम मेरा बन गया। अब आप देख लीजिए, आपको 19 का पहाड़ा चाहिए, 19, लेकिन लास्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ तक निकालना है। मान लीजिए लास्ट वैल्यू भी आपको नहीं मालूम, ओके, कि लास्ट वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो आप सीधा दे सकते हैं रेंज मुझे 200 का चाहिए, ओके। इंक्रीमेंट लेकिन कितने का होगा ये आप जरूर ध्यान देंगे। तो इंक्रीमेंट आप उसी हिसाब से आपको बताना पड़ेगा जितने का आपको पहाड़ा। ये मैंने 19 का ही कर दिया, आप देख, ओके 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 ओके। अब
किसी का भी निकाल सकते हैं। 11 का चाहिए, 11 का प्रोडक्ट चाहिए, 11 दाम 110 होता है मुझे मालूम है, लेकिन मान लो मुझे नहीं मालूम है तो आप जहाँ तक चाहिए आपको वहाँ तक आप दे सकते हैं। 120 मैंने दे दिया नोट्स की रेंज, और इंक्रीमेंट 11 का ही मांगना है। 11 दूनी 22, 33, 44, 55, 66, 100। आप किसी भी, आप कोई भी आप देंगे उसकी टेबल निकाल सकते हैं। आपको 50 का चाहिए, नो प्रॉब्लम। आपको नहीं मालूम 500 लिख दो, 1000 लिख दो, जो भी बताओ 50 के रुपये। आपको 25 का पहाड़ा मालूम, कहीं भी निकालना है, कोई भी वैल्यू निकालना है, आप निकालिए। आप सीधा दीजिए, रेंज 500 दीजिए, जिस जहां तक निकालना हो वहां तक निकालिए, 500 तक वैल्यू निकाल दें। ओके, तो इस तरीके से आज आप ट्राई करिएगा। ये प्रोग्राम भी मैं साथ में आज आपको नोट्स भी भेज दूंगा, और नोट्स पे भी आप ट्राई करिएगा। जो एग्जाम्पल हैं उनको बनाने की कोशिश करिएगा। व्हाइल लूप पे जो हमने एग्जाम्पल सीखा उनको डू व्हाइल और फॉर लूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा भी यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ओके, अब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमारा प्रोग्रामिंग सी, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक चल रहे हैं। इस समय लूप सीख लिया, कंडीशन स्टेटमेंट सीख लिया, अब हम प्रोग्राम बनाने के लिए फ्री होने जा रहे हैं। और किसी भी लेवल का प्रोग्राम मैं अब आपको दूंगा। एक असाइनमेंट तो आपके पास है ही, अब मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट एक दे चुका हूँ, वो भी मुझे चाहिए। और साथ में अब दूसरा लाइव असाइनमेंट भी मैं दूंगा आपको, उसकी कॉपी मुझे चाहिए होगी। जो मैं लाइव की ये बनवा रहा हूँ, जो मैंने प्रोग्राम दिए थे, वो आप कॉपी में शायद लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो आप उनको पूरा कर लें। दूसरा लाइव असाइनमेंट मैं जरूर जल्द से जल्द दूंगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करता हूँ। ओके।